हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सीयूटी का एग्जाम बढ़िया तरीके से करके आए होंगे। अभी मुझे पता है तुम लोग अभी निकले ही हो, 6:30 ऑलमोस्ट तुम्हारा सेशन खत्म हुआ है। तो दोस्त आज आपका पहला स्टार्ट था, है ना। आज मेरे जो साइंस डोमेन वाले बच्चे हैं तो उनका आज पहला सेशन खत्म हुआ है। तो मैंने कुछ बच्चों से बात करी है, मेरे पास उनके कुछ नंबर्स थे तो मैंने उनसे बात करी। तो मैंने ओवरव्यू लिया है कि भाई कैसे मेरे क्वेश्चंस आए, कौन कौन से मतलब जो ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तो कौन सा पार्ट मेरा डिफिकल्ट था, कौन सा मेरा इजी था। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैंने कुछ लोगों से बात करी है बाकी, और मैं क्वेश्चंस के लिए सबसे बात करके मैं कल तक आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम था तो पेपर पूरा मिलता है नहीं। एनटीए काफी टाइम बाद वो क्वेश्चन पेपर पूरा रिलीज करती है, तो अभी कुछ टाइम के लिए आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही चलेंगे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन करके आए, ठीक है, तो आपने उसको बताया तो उसको जैसे भी ऑप्शन वाइज आप तक हमने पहुंचा दिया। अब ये हेल्प उन लोगों के लिए करेगा जो मेरे साथी जैसे कल देने वाले हैं। आपको पता है कि एग्जाम मेरा अब 21 से वैसे 7-8 तक चलेगा, तो 21 वाला तो हो गया, अब 22 से लेके 7-8 वाले हैं, तो सबको ये चीज हेल्प करेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई कौन सा पार्ट मेरा कितना था, तो एक बारी शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी मेरे साथी हैं जो आज पेपर दे के आए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जो आपको क्वेश्चंस ध्यान है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। टाइप करके थोड़ा बहुत बता दीजिएगा, मैं उसको समझ के ऑप्शंस बना दूंगा और आगे जो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, जो मेरे साइंस डोमेन वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उसमें जो मेजॉरिटी पार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजॉरिटी पार्ट कवर करती है, मतलब 20 से प्लस क्वेश्चन उसमें आए थे। और अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो 3 से 5 के बीच में मैंने बोला था कि भाई 4-5 न्यूमेरिकल आएंगे और इजी ही आएंगे, इजी ही आए हैं, बिल्कुल इजी आए हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इजी टू मॉडरेट है, नहीं, इजी है बिल्कुल, है ना। अब मैं इजी कैसे बोल रहा हूं, जैसे अगर तुम चेक करोगे तो एक क्वेश्चन आया था कि नॉर्मली मेरा फराडे वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बात करी थी वो जो फराडे वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स उतना ही फराडे, है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहीं मेरा 2 फराडे हो जाता है। इजी क्वेश्चन आया था, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो नस्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया था। नस्ट है, मैंने आपको बोला था कि भैया एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अपन एक काम करते हैं, एक साथ देखते हैं। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो क्वेश्चन कहां से आया, मैंने आपको भर भर के क्वेश्चन कराए कि भाई जो मेरे फॉर्मूले होते हैं कि मेरे जो एटम्स हैं कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं और एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, तो क्या उसका फॉर्मूला होगा, जैसे AB2 A3B4, तो वो मैंने आपको करा रखे थे। और एक क्वेश्चन आया था मेरा फर्बे-ज़ेंडर सेंटर से, जो F सेंटर होता है जहां पे मेरा निकल के एक इलेक्ट्रॉन बीच में इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो वहां से। ये थी मेरी सॉलिड स्टेट की बात। अगर मैं सॉल्यूशंस में बात करूं तो मैंने आपको सॉल्यूशंस में बताया था कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वैल्यू, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको इन्हीं को ही ध्यान रखना, तो और इन्हीं में से क्वेश्चन आया, मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी का आ गया था। सॉल्युबिलिटी में आपको हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि pH इक्वल्स टू KHX। तो वहां पे जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी बढ़ाऊंगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनीवे, अपन बढ़ते हैं आगे, चलते हैं काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स पे बहुत इजी एक न्यूमेरिकल आया था, रेट कांस्टेंट वाला न्यूमेरिकल था, है ना, वो आपको करना था। मेटलर्जी में और की मेटलर्जी के सिडराइट और ये सब क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आएगा जो 22, 23, 24 वाले जितने भी बच्चे हैं, यही क्वेश्चन आएगा। अगर मैं D&F की बात करूं तो उसमें ऑक्सो अनाइंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, तो ऑक्सो अनाइंस से एक क्वेश्चन आया और एक मेरा KMnO4 से बन गया है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। देखो, अब जो पेपर होगा वो इन्हीं के आसपास होगा, तो अब ये मत सोचना कि सर ये पेपर है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ऐसा तो नहीं आने वाला, इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही आएगा, तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के रखो, क्लियर है। अपन बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे मैंने आपको 2 चीज बताई थी, CFT और VBT। VBT में मैं पूरा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन वहीं से आया था, हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी तो इसका मतलब है कि अगर तुमसे पूछ लेगा तो तुमसे पूछ लेगा कि भाई मेरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। ऑर्गेनिक मैं बोलूंगा थोड़ी सी आपको मतलब थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन आए थे, ऐसे नहीं था कि भैया डायरेक्ट तुमने देखा और टिक लगा दिया, थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के, है ना। मेजॉरिटी पार्ट वहीं से था, भाई यही होता है। अगर हुआ क्या था कि क्वांटिटी तो तुम्हारी थोड़ी सी घट गई थी, है ना, जब क्वांटिटी घटती है तो क्वालिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो ऑर्गेनिक के साथ वही हुआ है। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, एसिडिक कैरेक्टर ध्यान रखना, और अमीन्स वाले चैप्टर से बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन
पक्का आता है, ठीक है। तो वही कुछ हुआ है, यहीं से आया क्वेश्चन तुम्हारा, फिटिक रिएक्शन से आया है, कैनिजारो से आया है। कैनिजारो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल, नहीं है तो कैनिजारो, तो कैनिजारो से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यही सब और IUPAC पूछ ली गई है नॉर्मल, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसका एग्जाम हो गया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, मैं उस पर एक सेशन बना दूंगा ताकि आगे वाले बच्चों को हेल्पफुल रहे। और बायोमोलिक्यूल एक बचा है, तो वहां पे नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन आया था, प्रोटीन का क्वेश्चन आया था। और एक तुम्हें दिक्कत आती होगी कि सर वो जो मेरे होते हैं नॉर्मल एनाल्जेसिक्स हो गया, ठीक है, आपने पढ़े होंगे कि टाइफाइड वाला किसको वो करता है, तो कैलमफेनिकोल, तो ये सब आपको ध्यान रखना था, वो जो मैच द फॉलोइंग। तो यही था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं पेपर की, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर बहुत ज्यादा इजी है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा टिपिकल है, मतलब एक्सट्रीम्स में तो बिल्कुल लाई नहीं करता, पेपर आपका कहीं बीच में आता है, बोले तो मॉडरेट है पेपर, है ना। 2000 मतलब जो पिछले सेशन का पेपर था उससे एक लेवल ऊपर ही है। अब होगा क्या कि तुम्हारा पेपर आज खत्म हो गया, मतलब 21 वालों का हो गया, तो ये मान के चलना कि अब जो पेपर बनेंगे उसका लेवल हल्का 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 हल्का, मतलब अगर बोलूं तो 0.5 बढ़ता हुआ चलेगा। तो अपना थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़े से इन्हीं के आसपास क्वेश्चंस करो, इससे लेवल नीचे नहीं रखना है, इतनी बात की गारंटी है, ठीक है। तो आई होप जो मेरे आगे वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी मालूम पड़े, और जिनका एग्जाम हो गया है वो प्लीज ध्यान से कमेंट बॉक्स में अपने बता दीजिएगा। बाकी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, और जिनके पेपर्स अभी बचे हुए हैं टेंशन मत लेना, आपके लिए वन शॉट्स मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। और अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट देखे हो, मैंने कुछ 3-4 मॉक टेस्ट कराए थे, पी ब्लॉक का वन शॉट्स भी कराया था, ठीक है, सॉलिड स्टेट के कराए थे, तो अगर आपने उतना कर लिया होगा तो दोस्त ये पेपर आपके लिए वॉक इन केक वाली बात होगी, इजी पीजी पेपर हो गया होगा। बाकी सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका पेपर अच्छा हुआ है, बाकी यार मेहनत करो थोड़ी, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।